नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं भारत के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के संबंध में। भारत में कौन कौन से सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ ये जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, इनमें किन किन प्रमुख सामाजिक जो सुधारक थे उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राममोहन राय के बारे में जानेंगे, दयानंद सरस्वती जी के बारे में जानेंगे, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानेंगे और इन्होंने किस प्रकार से भारत के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, भारत के जन जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। इनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से कई बार दोस्तों एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एग्जाम के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे वो हम कंप्लीट इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करेंगे राजा राममोहन राय और ब्रह्म समाज के बारे में। ब्रह्म समाज जिसको राजा राममोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया था। तो सबसे पहले दोस्तों राजा राममोहन राय के बारे में जानते हैं, जो कि एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे और जिन्होंने कई सामाजिक सुधार किए। समाज में कई बुराइयां थी उस समय, उनका विरोध किया, उनको खत्म करने का प्रयास किया और सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन को सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन आंदोलन के माध्यम से समाज में जो कुरीतियां थी, जो बुरी प्रथाएं थी समाज में, उनको समाप्त करने का कार्य किया गया। धर्म में, किसी भी धर्म में, जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारी बुराइयां थी, बहुत सारी कुप्रथाएं थी, तो उनको समाप्त करने का कार्य इन समाज सुधारकों द्वारा किया गया। तो इसलिए इनके द्वारा जो प्रयास किया गया, ये आंदोलन के रूप में जो इन्होंने ये प्रयास किया, तो इसे कहा जाता है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। तो बात करते हैं पहले राजा राममोहन राय जी के बारे में। इनका जन्म दोस्तों 22 मई 1772 को बंगाल में हुआ था, राधानगर गांव में। 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में इनका जन्म हुआ था और इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। महत्वपूर्ण है, आधुनिक भारत का निर्माता और भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय जी को कहा जाता है। राजा राममोहन राय, इन्होंने दोस्तों हिंदू समाज की जो कुरीतियां थी, जैसे सती प्रथा हो गया, सती प्रथा बाद में 1829 में समाप्त की गई और सती प्रथा पर 1829 में प्रतिबंध किसने लगाया था? तो उस समय थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि गवर्नर जनरल थे। तो उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? राजा राममोहन राय जी ने। तो हिंदू समाज में जो सती प्रथा जैसी हो गया, जातिवाद प्रथा, बाल विवाह प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, इन सभी कुप्रथाओं का इन्होंने विरोध किया था। और साथ साथ दोस्तों इन्होंने हिंदू धर्म के शुद्धिकरण के लिए अनेक प्रयास किए। ये एकेश्वरवाद को मानते थे, यानी ईश्वर एक है, उस पर ये विश्वास रखते थे और इसलिए इन्होंने सामाजिक सुधार हेतु अनेक प्रयास किए। देखते हैं इनके सामाजिक सुधार हेतु किए गए प्रयासों के बारे में। सबसे पहले इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की 1814 में। कई बुक्स में दोस्तों आपको ये 1815 भी देखने को मिल सकता है, लेकिन मोस्टली बुकों में ये 1814, जो यहाँ पे बहुत सारी बुक हैं उसमें 1814 ही दिया गया है। तो आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में की गई राजा राममोहन राय जी के द्वारा और इस सभा में दार्शनिक विषयों पर बहस की जाती थी और चर्चा सत्र आयोजित किए जा रहे थे कि किस प्रकार समाज में सामाजिक सुधार किए जाएं, जो धर्म में कुप्रथाएं हैं उनको किस प्रकार समाप्त किया जाए। तो आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में राजा राममोहन राय द्वारा की गई। उसके बाद इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की 1817 में। और कहाँ इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की? तो 1817 में कलकत्ता में। कलकत्ता उसमें बंगाल का हिस्सा था, तो कलकत्ता में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की 1817 में और इसमें इनकी सहायता की थी डेविड हेयर नामक व्यक्ति ने। तो एग्जाम में बन सकता है कि किस व्यक्ति ने राजा राममोहन राय की सहायता की थी हिंदू कॉलेज की स्थापना हेतु 1817 में कलकत्ता में? तो डेविड हेयर ने। उसके बाद इन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की कलकत्ता में। ये भी इन्होंने कलकत्ता में ही स्थापित किया और आत्मीय सभा की स्थापना भी इन्होंने कलकत्ता में ही की थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना
ब्रह्म सभा, ठीक है, इसको ब्रह्म सभा के रूप में इन्होंने स्थापित किया 1828 में कलकत्ता में, और इसका नाम पड़ा बाद में ब्रह्म समाज, जिसके बारे में मैं अभी आगे आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो आत्म सभा की स्थापना 1814 में, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में, वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में, और ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की 1828 में। अब देखते हैं इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाएं निकाली, क्योंकि इनकी पत्रिकाओं और रचनाओं से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक इन्होंने पत्रिका निकाली संवाद कौमुदी, और जो ये संवाद कौमुदी है ये किस भाषा में इन्होंने निकाली, ये महत्वपूर्ण है। तो बांग्ला भाषा में 1821 में इन्होंने संवाद कौमुदी नामक पत्रिका निकाली थी। दूसरी पत्रिका थी इनकी मिरात उल अखबार, एक अखबार निकाला इन्होंने मिरात उल अखबार, और ये था फारसी भाषा में। जो राजा राममोहन राय थे ये कई भाषाओं के ज्ञाता थे, तो मिरात उल अखबार इन्होंने निकाला फारसी भाषा में, और एक इन्होंने निकाला ब्रह्म निकल अंग्रेजी भाषा में। इनका मूल उद्देश्य क्या था, जब ये सामाजिक सुधार में इन्होंने जो भी प्रयास किए, तो मुख्य उद्देश्य इनका यही था कि समाज में जो कुरीतियां फैली हुई हैं उनको समाप्त करना, ठीक है, और समाज को शिक्षित करना। अब देखते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। तो एक इनकी रचना है तोहफत उल मुवाहिदीन, महत्वपूर्ण रचना है इनकी तोहफत उल मुवाहिदीन। 1809 में इन्होंने इसकी रचना की थी, और ये है एकेश्वरवादियों को उपहार, इसको कहा जाता है एकेश्वरवादियों को उपहार नामक जो रचना है, ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, एकेश्वरवादियों को उपहार, तोहफत उल मुवाहिदीन, और अंग्रेजी में इसे कहा जाता है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। तो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट या एकेश्वरवादियों को उपहार या तोहफत उल मुवाहिदीन, ये एक ही है, ये एक ही रचना है, और ये किसने की, ये किसकी रचना है, राजा राममोहन राय की 1809 में। उसके बाद दूसरी रचना है इनकी प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820 में, और इसमें उन्होंने ईसाई धर्म में जो भी गलत रीति रिवाज थे उनको खुलकर इन्होंने उजागर किया था। तो इन्होंने सिर्फ हिंदू समाज या हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थी केवल उनका विरोध नहीं किया, बल्कि जो अन्य समाज में भी, अन्य धर्मों में भी जो बुरी प्रथाएं थी, जो कुरीतियां थी, जो कुप्रथाएं थी, उनका भी इन्होंने खुलकर उनको भी उजागर किया। तो प्रमुख रचनाएं इनकी तोहफत उल मुवाहिदीन और प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। अब इनको कौन कौन सी उपाधियां दी गई है, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने इन्हें युगदूत की उपाधि दी। युगदूत किसे कहा गया, राजा राममोहन राय को, और ये उपाधि इन्हें किसने दी, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। और जो राजा राममोहन राय, इनका नाम राममोहन राय है और इनको इनके आगे लगता है राजा, तो राजा की उपाधि जो इन्हें मिली वो अकबर द्वितीय ने दी, मुगल शासक अकबर द्वितीय ने। इनकी मृत्यु होती है 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में। तो ये राजा राममोहन राय के संबंध में जितने भी प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं वो इसी पेज में मैंने आपको कंप्लीट कवर करा दिए हैं। अब हम जानते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म समाज, क्योंकि यहां से मोस्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ब्रह्म समाज जिसको किसने स्थापित किया था, राजा राममोहन राय ने। कब, 1828 में। तो जानते हैं कि ब्रह्म समाज क्या था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय जी के द्वारा की जाती है कलकत्ता में। राजा राममोहन राय की जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु इनकी हो चुकी है 1833 में, क्योंकि देखो 1828 में ये ब्रह्म समाज की स्थापना कर चुके हैं, लेकिन फिर 1833 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनकी मृत्यु के बाद दोस्तों ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली देवेंद्र नाथ टैगोर ने। महत्वपूर्ण नाम है देवेंद्र नाथ टैगोर। और देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किया। तत्वबोधिनी सभा का गठन किसने किया, देवेंद्र नाथ टैगोर, जो कि अब ब्रह्म समाज की बागडोर संभाले हुए हैं राजा राममोहन राय के बाद। ये जो तत्वबोधिनी सभा थी ये बांग्ला भाषा में तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन भी करती थी। एक पत्रिका निकालती थी ये जिसका नाम था तत्वबोधिनी पत्रिका। किस भाषा में, बांग्ला भाषा में, बांग्ला भाषा में। उसके बाद दोस्तों 1857-58 में एक अन्य व्यक्ति जिनका नाम था केशव चंद्र सेन, वो ब्रह्म समाज से प्रभावित हुए और इन्होंने ब्रह्म समाज में ये शामिल होते हैं 1857-58 ईस्वी के आसपास। केशव चंद्र सेन,
लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं समय, तो एक समय ऐसा आता है कि केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर, इन दोनों के मध्य आपस में ही वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। तो मतभेद हो गए शुरू किसके मध्य? देवेंद्र नाथ टैगोर जो कि ब्रह्म समाज की बागडोर संभाले हुए थे, और केशव चंद्र सेन, ठीक है, केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के मध्य विवाद हो जाते हैं। अब देखो विवाद क्या था इनके मध्य। जो ये देवेंद्र नाथ टैगोर थे, इनका मानना था ये पश्चिमी विचारों के खिलाफ थे। उनका मानना था कि जो ये पश्चिमी विचार है, हम कुल मिला के पश्चिमी सभ्यता को नहीं अपनाएंगे, वो इसका विरोध करते थे। जबकि जो केशव चंद्र सेन थे, इनका मानना था कि पश्चिमी विचारों से जो समाज है, जो भारतीय समाज है, उसमें बेहतर सुधार आ सकते हैं। तो केशव चंद्र सेन ये सपोर्ट करते थे पश्चिमी विचारों को या पश्चिमी सभ्यता को, पश्चिमी विचार से ये क्या थे? प्रभावित थे। तो इसलिए इन्होंने कहा कि हमें भी भारतीय समाज में पश्चिमी विचारों को इंक्लूड करना चाहिए। जबकि देवेंद्र नाथ टैगोर इसके घोर विरोधी थे। तो इसलिए इन दोनों के मध्य मतभेद हो गए। अब देखो दोनों ही अभी ब्रह्म समाज में है, लेकिन 1800 लगभग 65 में इनके मध्य विरोध शुरू हो गए। फिर 1866 में इसका एक परिणाम देखने को मिलता है। केशव चंद्र सेन ने एक अलग ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने रखा भारतीय ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज ये कब विभाजित हो गया? 1866 में। तो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि ब्रह्म समाज का विभाजन कब हुआ? तो 1866 में। दो भागों में बट गया। अब जो पिछला ब्रह्म समाज था, जिसकी स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी, और इसकी बागडोर किसने संभाली थी? इसकी बागडोर संभाली थी देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इस ब्रह्म समाज को अब क्या कहा जाने लगा? आदि ब्रह्म समाज कहा जाने लगा, यानी ये पुराना ब्रह्म समाज है। जबकि जो नया ब्रह्म समाज जो कि 1866 में स्थापित किया गया, ये जो आदि ब्रह्म समाज है, जिसको जो एक्चुअल में ब्रह्म समाज था, इसकी स्थापना 1828 में की गई थी। और फिर 1866 में जैसे ही भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है केशव चंद्र सेन के द्वारा, तो फिर जो पुराना वाला ब्रह्म समाज था उसका नाम पड़ा आदि ब्रह्म समाज, और नया वाला जो कि 1866 में केशव चंद्र सेन ने स्थापित किया, इसका नाम पड़ा भारतीय ब्रह्म समाज। फिर आगे चलकर क्या हुआ? भारतीय ब्रह्म समाज भी विभाजित हो जाता है आगे। और ये कब विभाजित होता है? ये होता है 1878 में। अब इसका कारण क्या था? इसके कारण को समझने के लिए पहले आपको ब्रह्म विवाद अधिनियम 1872 समझना होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है ब्रह्म विवाद अधिनियम, ब्रह्म विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? 1872 में। क्या था ये ब्रह्म विवाह अधिनियम? इसको समझो दोस्तों। पहले जो ब्रह्म समाज था, वो समाज में जो कुरीतियां फैल रही थी उनका विरोध तो करता ही करता था, साथ ही साथ वो विधवा पुनर्विवाह को सपोर्ट करता था, अंतर जातीय विवाह को समर्थन करता था, उसका सपोर्ट करता था। तो इसलिए ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872 को पारित किया गया। 1872 में जब ये ब्रह्म विवाह अधिनियम आया, तो इसमें क्या कहा गया था? इसने सपोर्ट किया कि इसको अंतर जातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह को, लेकिन इसमें इसकी एक शर्त थी। पहले अगर जो व्यक्ति अंतरजातीय और विधवा पुनर्विवाह करना चाहता है, उसको पहले गैर हिंदू घोषित खुद को करना होगा, यानी उसको हिंदू धर्म छोड़ना होगा। 1872 के ब्रह्म विवाह अधिनियम ने अंतरजातीय और विधवा पुनर्विवाह की अनुमति केवल तभी दी जब अनुबंध करने वाला पक्ष खुद को गैर हिंदू घोषित करता हो, गैर हिंदू घोषित, और तब जाके ये क्या कर सकता है? विधवा पुनर्विवाह कर सकता है या अंतरजातीय विवाह कर सकता है। इसमें दूसरी शर्त थी, वो थी विवाह उम्र को लेकर। ये महत्वपूर्ण है। इसमें विवाह उम्र जो लड़कियां होती थी उनके लिए इसमें जो विवाह उम्र निर्धारित की गई थी वो की गई 14 वर्ष, और लड़कों के लिए इसमें विवाह उम्र निर्धारित की गई थी 18 वर्ष। और ये कब आया? ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872 में आया। क्या था इसमें? गैर हिंदू घोषित होना पड़ता, जिसको विधवा पुनर्विवाह या अंतरजातीय विवाह करना होता था। दूसरा था इसमें बालिकाओं की विवाह उम्र 14 वर्ष न्यूनतम, और
बालकों की या लड़कों की 18 वर्ष। लेकिन आगे चलकर क्या होता है कि 1878 में भारतीय ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने, और ये पश्चिमी सभ्यता को या पश्चिमी विचारों को इसमें लाना चाहते थे, वो भी आगे विभाजित हो जाता है। और इसका मूल कारण क्या था कि जो केशव चंद्र सेन थे, इसके संस्थापक, इन्होंने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कराया कूच बिहार के राजा से, और वो भी वैदिक कर्म कांडों से। लेकिन उस जो उनकी बेटी थी, इसकी उम्र क्या थी? मात्र 13 वर्ष। अब देखो यहाँ पे विरोध क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872 में जो आया, उसमें क्या है? विवाह उम्र लड़कियों की 14 वर्ष। लेकिन जो केशव चंद्र सेन है, उनकी पुत्री जो 13 वर्ष की है, उन्होंने उसका विवाह करा दिया है वैदिक धर्म कांडों के माध्यम से, जो वैदिक कर्मकांड थे उनके अनुसार। और उसकी उम्र अभी कितनी है? 13 वर्ष, जो कि सीधा सीधा ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872 का उल्लंघन था। और इस कारण से फिर भारतीय ब्रह्म समाज भी दो भागों में बंट जाता है। एक तो भारतीय ब्रह्म समाज में ही कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग इन्हीं के विचारों से सहमत थे, लेकिन कुछ लोग जिसमें थे शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस, उमेश चंद्र दत्त और शिवचंद्र देव, ये कुछ व्यक्ति थे जो कि फिर केशव चंद्र सेन के विरोधी हो जाते हैं। और इन्होंने बाद में 1878 में एक नया ब्रह्म समाज स्थापित किया, जिसका नाम पड़ा साधारण ब्रह्म समाज। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको ब्रह्म समाज के बारे में कंप्लीट समझ में आ गया होगा। ब्रह्म समाज से दोस्तों इससे ज्यादा प्रश्न आपके नहीं पूछे जाएंगे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई 1828 में। 1866 में ब्रह्म समाज विभाजित हुआ आदि ब्रह्म समाज में और भारतीय ब्रह्म समाज में। और फिर भारतीय ब्रह्म समाज पुनः 1878 में विभाजित हो जाता है साधारण ब्रह्म समाज, इसकी एक नई शाखा के रूप में गठित होती है 1878 में। तो ये सन भी आपको नोट करने हैं। और ब्रह्म विवाह अधिनियम ये कब आया? 1872 में। तो ब्रह्म समाज और राजा राममोहन राय के बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और समाज सुधारक दयानंद सरस्वती और उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज के बारे में। तो क्या था दयानंद सरस्वती जी के विचार, क्या थे, और आर्य समाज ये क्या था? इससे पहले देखो ब्रह्म समाज की अगर मैं आपको एक छोटे से शब्दों में आपको बता दूं कि ब्रह्म समाज की विचारधारा क्या थी, यहाँ पे मैं आपको, वैसे इसको आप नोट कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। तो ब्रह्म समाज ये एकेश्वरवाद को मानता था, इसका ये समर्थन करता था, मूर्ति पूजा का ये विरोधी था, और साथ साथ सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा का इसने विरोध किया। और बहुत सारे जो ऐसी समाज में जो कुरीतियां थी उनका इसने विरोध किया था। और इसने अंतरजातीय विवाह और साथ साथ विधवा पुनर्विवाह, इसका इसने समर्थन किया था। और बाद में इसने वो अपने अधिनियम 1872 में भी लाया था। तो ब्रह्म समाज आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। और अब हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं दयानंद सरस्वती जी और उनके आर्य समाज के बारे में। दयानंद सरस्वती जी का जन्म 1824 में होता है और इनका बचपन का नाम था मूलशंकर। इनके गुरु थे स्वामी विरजानंद, और स्वामी विरजानंद के द्वारा ही इन्होंने वेदों की शिक्षा ली। दयानंद सरस्वती, इनकी विचारधारा क्या थी? ये भी रूढ़िवादिता, मूर्ति पूजा, कर्मकांडों और अस्पृश्यता यानी छुआछूत और पुरोहितवाद के ये भी घोर विरोधी थे। और साथ साथ इन्होंने विधवा पुनर्विवाह और अंतर जातीय विवाह का इन्होंने भी समर्थन किया था। जो मोस्टली उस समय सामाजिक सुधार थे, उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो धर्म में या जो समाज में कुरीतियां हैं उनका विरोध करना। ठीक है। उसके बाद ये भी मानते थे कि ईश्वर एक है और मूर्ति पूजा के ये विरोधी थे। तो मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि ईश्वर को एक जीव आत्मा के रूप में पूजा जाना चाहिए। उसको ईश्वर की एक पहचान करने का प्रयास करके उसको एक जीव आत्मा के रूप में पूजा जाना चाहिए। दयानंद सरस्वती ने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। यानी इनका मुख्य उद्देश्य था कि आप क्या ना करें, जो भी ये कर्मकांड है या पुरोहितवाद है, इन पर आप भरोसा मत कीजिए। आप वेदों को पढ़िए, वेदों की ओर लौटो और उनको समझने का प्रयास करो, तभी आप परमात्मा को जान पाओगे। तो दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का इन्होंने नारा दिया। 1872 में दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी का नारा दिया, और स्वदेशी का नारा देने वाले ये पहले भारतीय थे। स्वदेशी का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो वो दयानंद सरस्वती जी ने ही दिया था 1882 में। और साथ साथ स्वामी दयानंद सरस्वती पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए।
भारत भारतीयों के लिए। ये किसने कहा था? तो ये कहा था दयानंद सरस्वती जी ने। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी को भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण है ये, भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है सत्यार्थ प्रकाश, जो कि 1884 में प्रकाशित की गई थी। और इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विचार देखने को मिलते हैं, इनकी विचारधारा देखने को मिलती है। और ये किस भाषा में है? तो यह है संस्कृत भाषा में। 1863 में इन्होंने कुंभ हरिद्वार में पाखंड खंडनीय पताका फहराई थी। यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था इस पताका का? कि जो पाखंड हो रहा है, जो समाज में, जो हिंदू समाज में, जो हिंदू धर्म में पाखंड हो रहा है, उसका विरोध करना। तो पाखंड खंडनीय पताका, उस पाखंड के खंड खंड करना, यानी उसका विरोध करना। तो पाखंड खंडनीय पताका किसने फहराई थी? दयानंद सरस्वती जी ने 1863 में कुंभ हरिद्वार में। अब जानते हैं इनके आर्य समाज के बारे में। ये महत्वपूर्ण है आर्य समाज। देखो, आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा बंबई में। कब की गई? 1875 में। लेकिन 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर स्थानांतरित किया गया। 1877 में आर्य जो समाज थे दोस्तों, ये 10 सिद्धांतों को मानते थे। और इसमें पहला जो सिद्धांत था वो था वेदों का अध्ययन आवश्यक है। तो आर्य समाज के जो लोग थे वो 10 सिद्धांतों को मानते थे। और ये 10 सिद्धांत ये कहां जारी किए गए थे, कहां प्रकाशित किए गए थे? लाहौर में। क्योंकि इसका मुख्यालय 1877 में लाहौर में स्थानांतरित किया गया और यहीं ये 10 सिद्धांत जारी किए गए थे। आर्य समाज के द्वारा जो प्रमुख आंदोलन चलाए गए उनमें है प्रमुख, एक है गोरक्षा आंदोलन। गोरक्षा आंदोलन जो कि 1882 में चलाया गया। और एक था शुद्धि आंदोलन। तो क्या था गोरक्षा आंदोलन? इसके तहत एक गोरक्षिणी सभा की स्थापना भी की गई, गोरक्षिणी सभा। और इनका मुख्य उद्देश्य था गाय की रक्षा करना। और दूसरा था शुद्धि आंदोलन, यानी कुछ ऐसे लोग थे उस समय जो हिंदू धर्म छोड़कर, जिन्होंने दूसरा धर्म अपना लिया था, तो उनकी घर वापसी के लिए, या हिंदू धर्म छोड़ चुके जो लोग हैं उनकी हिंदू धर्म में पुनः वापसी के लिए ये आंदोलन चलाया गया, शुद्धि आंदोलन। तो गोरक्षा आंदोलन और शुद्धि आंदोलन चलाया गया था आर्य समाज के द्वारा। आर्य समाज का भी दोस्तों आगे चलकर 1893 में विभाजन हो जाता है और इसके 2 भाग बन जाते हैं, कल्चरल पार्टी और दूसरा का नाम था महात्मा। जो कल्चरल पार्टी थी ये मांसाहारी थी, ठीक है। इनका मानना था कि मांसाहार उपयोग करना चाहिए और इसका विरोध कहीं भी आर्य समाज के सिद्धांतों में नहीं है, इनका मानना ये था। और साथ ही साथ ये पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में थे, पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में। और इनके जो नेता थे वो थे हंसराज। हंसराज ने दोस्तों 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना भी की थी। लाहौर में 1886 में हंसराज ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज खोला था। तो ये भी आपको नोट करना है। उसके बाद जो महात्मा, ये जो दूसरा वर्ग था महात्मा, ये मांसाहार का विरोध करते थे, ये शाकाहारी थे। और साथ ही साथ ये पश्चिमी शिक्षा का भी विरोध करते थे। और इसके जो मुखिया थे, नेता इनके थे, वो थे स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद। तो पश्चिमी शिक्षा का समर्थन करते थे कल्चरल पार्टी, और जो महात्मा जो वर्ग था इनके नेता थे स्वामी श्रद्धानंद, जो कि पश्चिमी शिक्षा को उसका विरोध करते, पश्चिमी सभ्यता का, और साथ ही साथ मांसाहार का भी ये विरोध करते थे। स्वामी श्रद्धानंद जिन्होंने दोस्तों हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना भी की, वो मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो इस प्रकार से आर्य समाज ने जो भी प्रमुख कार्य किए, आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? समाज सुधार करना और धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देना, और साथ ही साथ वेदों को जानो, इस संबंध में इन्होंने कई प्रयास किए। और इनका जो 10 सिद्धांत था उसमें पहला सिद्धांत यही था कि वेदों का अध्ययन आवश्यक है, तभी आप जो हिंदू धर्म है उसको समझ पाओगे। उम्मीद करता है कि दयानंद सरस्वती जी और आर्य समाज के बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है वो आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक 3 महान
व्यक्ति के बारे में, तीसरे महान व्यक्ति के बारे में, स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी और रामकृष्ण मिशन जो कि इनके द्वारा शुरू किया गया था, इसके बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद जी जिनका जन्म होता है 12 जनवरी 1863 को, युवा दिवस के रूप में भी इनके जन्म दिवस को मनाया जाता है 12 जनवरी को 1863। बंगाल में इनका जन्म होता है। मूल नाम इनका था नरेंद्र नाथ। 11 सितंबर 1893 को इन्होंने, स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था और उनका वो भाषण आज भी प्रचलित है। और इन्होंने विश्व के मंच पे दिखाया था और विश्व को ये अवगत कराया था कि भारत में, यानी भारत की पहचान इन्होंने विश्व स्तर पर कराई थी उस समय 1893 में। शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन इन्होंने भाग लिया था। 1894 में इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। ये महत्वपूर्ण है। वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में 1894 में की गई स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। और 1900 में ये पेरिस भी गए थे। पेरिस कब गए? 1900 में। इनकी मृत्यु हुई थी 4 जुलाई 1902 को। और उनके जो विचार है उनका संकलन देखने को मिलता है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। अल्मोड़ा क्या है? अल्मोड़ा का जिक्र अभी आगे आएगा जब मैं आपको रामकृष्ण मिशन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अल्मोड़ा में रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय स्थापित किया गया था। अल्मोड़ा में और कलकत्ता में 2 मुख्यालय थे रामकृष्ण मिशन के, कलकत्ता और अल्मोड़ा। और अल्मोड़ा जो आज है वहां पे, आज वो चंपावत में है, ठीक है, चंपावत जनपद में वो पड़ता है। पहले वो अल्मोड़ा में आता था और आज अल्मोड़ा जनपद को चंपावत जनपद उससे अलग किया गया, तो वो चंपावत में है वो स्थान। मायावती आश्रम उसे कहा जाता है, अद्वैत आश्रम भी उसका नाम है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो राजयोग और कर्मयोग इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनकी पत्रिकाएं हैं प्रबुद्ध भारती, ये अंग्रेजी में इनकी एक प्रसिद्ध पत्रिका है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में। रामकृष्ण मिशन क्या था? उससे पहले आपको यह समझना होगा कि रामकृष्ण कौन थे। रामकृष्ण परमहंस ये थे स्वामी विवेकानंद जी के गुरु, और इन्हीं से प्रभावित हुए थे स्वामी विवेकानंद जी। रामकृष्ण परमहंस ये कलकत्ता में दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे और इनका प्रारंभिक जो नाम था वो था गदाधर चट्टोपाध्याय, और इन्होंने परमहंस मठ की स्थापना भी की थी। तो इन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए इनके शिष्य स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कब की? 1 मई 1897 को कलकत्ता के 12 नगर में इन्होंने रामकृष्ण मिशन के दोस्तों स्थापना की। संस्थापक स्वामी विवेकानंद, और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? इनके गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस, उनके उपदेशों को, उनके विचारों को लोगों के बीच प्रसारित करना और वेदांत का प्रचार करना। और जो रामकृष्ण मिशन का आदर्श वाक्य था वो था, ईश्वर की आराधना का सर्वोत्तम मार्ग है मानव जाति की सेवा करना। यानी आप अगर ईश्वर की आराधना करना चाहते हैं तो उसका सर्वोत्तम मार्ग क्या है? मानव जाति की सेवा करना, सेवा भाव। रामकृष्ण मिशन जब 1897 में स्थापित हुआ तो इसके 2 मुख्यालय खोले गए थे। एक मुख्यालय वेलोर कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता के वेलोर में, और दूसरा जो मुख्यालय था वो इंपॉर्टेंट है, मायावती आश्रम। और ये आज उस समय ये अल्मोड़ा में था, ठीक है, अल्मोड़ा में स्थापित किया गया था, लेकिन आज का ये चंपावत है। आज ये किस जनपद में है? चंपावत में, क्योंकि अल्मोड़ा जनपद का विभाजन हो चुका है, चंपावत जनपद उससे एक नया जनपद बना। तो अब ये जो स्थान है इसको क्या कहा जाता है? अद्वैत आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1899 में। किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद जी के प्रेरणा के द्वारा। उनके एक शिष्य थे स्वामी स्वरूपानंद और KJH सेवियर। नोट करना आपको, स्वामी स्वरूपानंद और KJH सेवियर, ये इनके शिष्य थे और इनको प्रेरणा दी थी स्वामी विवेकानंद जी ने। और फिर उन्होंने यहाँ पर आके मायावती आश्रम की स्थापना की। और स्वयं एक बार स्वामी विवेकानंद जी भी अल्मोड़ा आए थे मायावती आश्रम में। कब आए थे? 3 जनवरी 1901 को स्वामी विवेकानंद जी अल्मोड़ा आए थे
मायावती आश्रम में। मैं आपको बता दूं आज ये कहाँ है, चंपावत में है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ तक दोस्तों मैंने आपको बता दिया रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। तो आज का जो दोस्तों हमारा टॉपिक था सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। और आज हमने ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ा, आर्य समाज के बारे में पढ़ा और रामकृष्ण मिशन के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा राजा राममोहन राय जी के बारे में, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में और दयानंद सरस्वती जी के बारे में। अभी दोस्तों ये सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का एक इसमें दूसरा लेक्चर भी आएगा, और उसमें जो भी अन्य समाज सुधारक थे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सामाजिक सुधार में, धार्मिक सुधार में, तो उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे, तो उसको भी आप जरूर देखना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।